ये बहुत ही सीरियस सवाल है जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो वहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए J&K के अंदर और बॉर्डर्स के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अपनी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टीज के साथ वहां पर काम कर रहे हैं, और अगर उनको जो बैकबोन सपोर्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क की मिलनी चाहिए, अगर वो ना मिले तो उनके लिए बड़ा ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों का संज्ञान और आप लोगों को बताते हुए मैं डिफेंस फ्रेटर्निटी की तरफ से और देश के सैनिकों की तरफ से और देश की तरफ से ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ये हाउ दिस अटैक टुक प्लेस। नेशन वांट्स टू नो दैट व्हाई एंड हाउ दिस अटैक took place, why and how there was an intelligence failure, why and how the accountabilities were not fixed on CRPF, MHA, NSA, PMO, and why and how the RDX has been floating around in that general area for 10 to 12 days. And सत्यपाल मलिक के एक खुलासे से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। सभी चाहते हैं कि आखिरकार यहां पुलवामा हमले में मोदी सरकार ने जो भी कारनामा किया है उस दौरान वो खुलासा करते हुए नजर क्यों नहीं आते। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब उस वक्त पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उस वक्त उन्होंने खुलासा नहीं किया। एक बात का उन्हें डर जरूर होगा कि अगर वो इतने बड़े पद पर हैं, राज्यपाल की कुर्सी पर हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मोदी सरकार उनके खिलाफ काफ़ी कुछ करती हुई नजर आ सकती थी। लेकिन इस वक्त जब वो ना किसी राज्य के राज्यपाल हैं और ना ही किसी पार्टी में शामिल हैं और ना ही किसी राजनीतिक करियर में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो सत्यपाल मलिक जो अब खुलासा कर रहे हैं तो चुनावी माहौल में मोदी सरकार के लिए एक हार का कारण बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार पुलवामा हमले में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया। अगर वहां पर सुरक्षा मुहैया करा दी जाती तो अपने ही जवानों का बचाव होता। जो सीमाओं पर डटे रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा में लापरवाही पीएम नरेंद्र मोदी ने क्यों दिखाई। अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक को लेकर यह भी डर सताता हुआ नजर आ रहा है कि जब विपक्ष कुछ मुद्दा उठाता है तो उनकी गिरफ्तारी की जाती है, उन पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही बिठाई जाती है और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जाते हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है। यानी कि क्या देखा जाता है, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ है उनकी आवाज को बंद करने के लिए या तो एनकाउंटर हो रहा है या ईडी सीबीआई की कार्यवाही हो रही है या राहुल गांधी की तरह मानहानि के केस में फंसाया जा रहा है और गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इस बीच ये मामला सामने आ रहा है कि सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है, क्या अब ऐसे में उन पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई की कार्यवाही बैठ सकती है या उनको जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ सत्यपाल मलिक इन सच्चाइयों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 2019 में पुलवामा हमला होता है, जब 40 जवान एक बस में जा रहे होते हैं और पाकिस्तान की सीमा से थोड़े अलग हटकर वहां पर ये वैन चल रही होती है, बस चल रही होती है और तभी बारूदों से भरी एक वैन आती है और उस बस से टकराती है और वहां पर हादसा हो जाता है, जिसमें आतंकी हमला बताते हुए 40 जवान शहीद हो जाते हैं। जिस पर कहा जा रहा है कि उस वक्त गृह मंत्री थे
राजनाथ सिंह, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जब ये जवानों के लिए विमानों की सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई थी कि यहाँ पर जवानों को विमान दिया जाए, तो राजनाथ सिंह ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। इस पर लापरवाही बरतते हुए ये सरकार नजर आई थी, जिसका खुलासा करते हुए सत्यपाल मलिक ने ये सब बयां किया। लेकिन सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा कि जब उन्होंने ये कहा कि ये हादसा जो हुआ है ये सरासर लापरवाही दिखाता है, अगर आपने ये कदम उठाया होता तो ऐसी घटना ना घटती, तो उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी बाकायदा उन्हें फ़ोन कॉल करके चुप रहने की सलाह देते और कहते हैं कि आपको इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद सियासी माहौल गर्मा जाता है, कांग्रेस लगातार हमलावर साबित दिखाई देती है। अब ऐसे में सत्यपाल मलिक की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से काफ़ी बयान दिए जा रहे हैं। पवन खेड़ा की बात करें तो वो यहाँ गुलाम नबी आज़ाद और सत्यपाल मलिक में तुलना करते हुए बताते हैं कि एक राज्यपाल को उस वक्त सुरक्षा नहीं दी गई थी, इस वक्त भी सुरक्षा छीनी जा रही है क्योंकि अब वो राज्यपाल नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो किसी पार्टी से नहीं है, अपनी पार्टी भी नहीं और राजनीति में भी नहीं है, उनको सुरक्षा दी जा रही है, उनको सरकारी बंगला दिया जा रहा है। तमाम तरीके से पवन खेड़ा खुलासा करता हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है, जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही, एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है, मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से तो लिप्त हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार में तमाम मंत्री, विधायक, सांसद भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं, लेकिन सत्ता की मजबूती के तहत यहाँ पर उनके ये भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देते हैं। अब जहाँ किरण पटेल मामले में जम्मू कश्मीर का ही मामला सामने आता है, पीएमओ अधिकारी बनकर जाते हैं, वहाँ पर जांच में चूक हो जाती है, पुलवामा हमले में जांच में चूक हो जाती है। सवाल खड़े किए जाते हैं राजनाथ सिंह पर कि आखिरकार आप कैसी व्यवस्था चला रहे थे जब आप ये नहीं जांच कर पाए कि हमले के वक्त विमान चाहिए थे, आप वहाँ पर सक्रिय नहीं दिखाई दिए। कितनी मात्रा में बारूद बरामद किए गए, वो कहाँ से आया, आपने इसकी जांच नहीं की। तमाम तरीके से मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ गई है। इस तरीके से देखा जाए तो सत्यपाल मलिक खुलासा करते हैं, उनके समर्थन में तमाम कांग्रेस के साथ साथ जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले भी उनका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की सच्चाई दिखाई देती है कि 2019 में जो हमला हुआ है उसमें सरासर पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ है। अब इसमें जांच होनी चाहिए। तो अब ऐसे में राजनाथ सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी की जांच होती है। पुलवामा हमले में फिर से एक एक करके सच्चाइयाँ सामने आती हैं, खुलासे होते हैं। तो इसमें क्या अब
पीएम नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जांच होगी। अगर जांच होगी तो ऐसे में यहाँ पर सत्यपाल मलिक पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में Z+ सुरक्षा मोदी सरकार को उन्हें देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी जा रही है। ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही। इन तमाम मुद्दों पर आपको बताते हैं कि संजय सिंह ने भी काफी कुछ खुलासा किया है। पुलवामा हमला तो है ही, साथ ही भ्रष्टाचार में क्या कुछ हुआ है उसमें भी खुलासा करते हुए संजय सिंह देखे जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यह है देश के प्रधानमंत्री का चरित्र। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे ये तो 4 राज्यों के राज्यपाल जो रह चुके सतपाल मलिक जी, उनका बयान है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं बताते इन आरोपों के बारे में। इसमें और आगे बयान आप सुनिएगा तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मुझसे एक दलाल से मिलने के लिए कहा था। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये सतपाल मलिक जी। तो भ्रष्टाचार से तो कोई परहेज है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी तो खुद स्वयं, इनकी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मकसद सारी विपक्षी सरकारों को परेशान करना, तोड़ना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना। सत्यपाल मलिक को अब सुरक्षा मिलेगी कि नहीं, क्योंकि खतरा उन पर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद यहाँ पर उन पर खतरा मंडरा रहा है। वो खुद भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया है और मोदी सरकार की सच्चाइयों को बता दिया है कि इतने गंभीर मामले में भी वो यहाँ पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि यहाँ पर सत्यपाल मलिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए? अगर सुरक्षा नहीं मिल रही है तो क्या ऐसे में उनको खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।